दोनों की प्रॉपर्टीज क्लियर होगी ना आपको। इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन के पास न्यूक्लियर पार्ट में क्या होगा, उसका खुद का प्रोटॉन होगा, उसका खुद का प्रोटॉन होगा, और जब दूसरा हाइड्रोजन होगा वो भी उसके पास न्यूक्लियर पार्ट में क्या होगा, एक प्रोटॉन उसका खुद का उपस्थित होगा। इसी तरह एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों के पास, ठीक है। तो जैसे जैसे वो दूर रहते हैं तो दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन फोर्स क्या होता है, बिल्कुल जीरो होता है। लेकिन जैसे जैसे पास आते जाएंगे तो इनका प्रोटॉन पहले वाले हाइड्रोजन H1 हाइड्रोजन हुआ और ये दूसरा क्या हुआ, H2 हाइड्रोजन हुआ। तो फर्स्ट हाइड्रोजन का प्रोटॉन दूसरे सेकंड हाइड्रोजन के प्रोटॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। मैं प्रतिकर्षण बल को मैं ऐसे इस एरो से शो करूंगी, ठीक है। प्रतिकर्षण बल का मतलब दूर ले जाना, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, पहले H1 का इलेक्ट्रॉन और H2 का प्रोटॉन ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, खींचेगा, ठीक है, अपनी तरफ वो खींचेगा। दोनों एक दूसरे के नजदीक आना चाहिए क्योंकि वो क्या है, डिफरेंट चार्जेस। इसी तरह इसका इलेक्ट्रॉन सेकंड प्रोटॉन के फर्स्ट को, मतलब फर्स्ट हाइड्रोजन की पहले हाइड्रोजन का प्रोटॉन इसके, अब यहाँ पे ऐसे एरो शो कर सकते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं, क्लियर है। और ये वाला इलेक्ट्रॉन किसको आकर्षित करेगा, इसके प्रोटॉन को करेगा, क्लियर हुआ। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं, विपरीत आवेश होते हैं, वो हमेशा आकर्षित करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को करेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्रोटॉन रिपेल करेंगे, दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो जब ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल एक दूसरे के बराबर और विपरीत हो जाता है, बराबर और विपरीत समझ रहे हो। जैसे कोई रस्सी है, एक तरफ 5 लोग खींच रहे थे, एक तरफ 4 खींच रहे थे, तो 4 वाले कम खींच पाएंगे, बात है ना, 4 वाले कम खींच पाएंगे, 5 वाले अपनी तरफ ज्यादा खींच लेंगे। तो जब इक्वल रेशियो में दोनों का तरफ क्या होगा, जितना खींचा जा रहा है उतना ही उसमें बैलेंस बन रहा है, ठीक है। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल एक दूसरे के एकदम बराबर और विपरीत हो जाता है, उस स्थिति में आकर के वो एटम क्या होता है, स्थिर हो जाता है। उसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, ये बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। कोई ऐसी लाइन नहीं होती है बच्चा, ठीक है। एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन की लाइन नहीं होती है। क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मैं यहाँ पे अपनी क्लास ले रही हूँ, मेरे खड़े होने पे आप साइलेंट पे हो, एक फोर्स ऑफ एनर्जी पे जुड़े हो ना, सारे बच्चे शांत होकर के क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। आपके टीचर के प्रति ये क्या हुआ, आप इस मेरे जाने के बाद क्या होगा, सबकी गैदरिंग चेंज हो जाएगी, है ना। कोई बात कर रहा है, कोई लिख रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई खड़ा है, कोई कुछ कर रहा है ना, तो वो क्या होगा, फोर्स, इन प्रेजेंस ऑफ फोर्स हम क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटी को शो करते हैं। तो ये एटम ना इससे दूर जाए, पास आ सकता है और ना ही इससे ज़्यादा दूर जा सकता है। तो इस न्यूनतम दूरी पर, जिस न्यूनतम दूरी पर दो विपरीत आवेश वाले कण आपस में क्या हो गए, न्यूनतम आकर्षण बल प्रदर्शित करने लगते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल बराबर और विपरीत प्रदर्शित करने लगते हैं, तो वो क्या होता है, उस न्यूनतम दूरी पर आकर के स्थिर हो जाता है, और इसी को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ये जो है ना आपका, इसी को क्या बोलोगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन की न्यूनतम दूरी होती है 0.74 एंगस्ट्रॉम, डेफिनिट है, ठीक है। एक हाइड्रोजन से दूसरे हाइड्रोजन की दूरी इतने एंगस्ट्रॉम पे आकर के स्थिर हो जाता है, ना उससे नजदीक आएगा और ना ही से दूर जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, एटम रिजिड स्थिति में आ गया, ठीक है। कार्बन कार्बन की डिस्टेंस है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की है, ट्रिपल बॉन्ड की है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन की डिस्टेंस, सबको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं ना, तो बॉन्ड लेंथ वही होगी, इसकी नाभिक की दूरी और इसकी नाभिक की दूरी बीच के जो फोर्स ऑफ एनर्जी लगी है वो किस न्यूनतम दूरी पे आकर के क्या होगा, फिक्स रिजिड हो चुका है, ना उससे आप और नजदीक आ सकता है, ना उससे ज़्यादा दूर जा सकता। बॉन्ड का मीन्स ये हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। बल क्या हुआ, प्रबल आकर्षण बल है, इस न्यूनतम दूरी पर दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत लगते, ठीक है, वो स्थिति हो गई। अब मॉलिक्यूल ज्योमेट्री फिक्स हो गई। हम क्यों बोलते हैं किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को आप लर्न रखिए, हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जैसे आपकी आइडेंटिटी हो गई ना, आपका घर अमेलिया में है, ठीक है, तो आपकी आइडेंटिटी उस गाँव, उस कस्बे, उस शहर में स्थिर हो गई ना, तो हमारा केमिस्ट्री का मॉलिक्यूल है उसकी भी आइडेंटिटी है, उसकी भी रिजिड ज्योमेट्री है, उसको हमको आइडेंटिफाई करके वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, वैसे ही सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया उसका बॉन्ड लेंथ। अब इसी तरह सेम एंगल भी होता है, ठीक है, बॉन्ड एंगल भी होता है।
मेरा फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, ठीक है। हाइड्रोजन के केस में ये हाइड्रोजन को था, ठीक है ना। अब इसको मैंने 1 बोला, इसको 2 बोला, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस प्लेन ऑफ एक्सिस से इसको रोटेट करेंगे, घुमा देंगे, ठीक है। जैसे लाइक दिस, है ना। ये बॉन्ड हो गया, ये वाला कॉर्नर हाइड्रोजन है H1 और ये वाला कॉर्नर H2 मॉलिक्यूल है। तो जब आप इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, यहाँ से सापेक्ष अक्षांश के सापेक्ष इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, इसकी पोजीशन चेंज होगी, घूमेगा तो ये अपनी जगह बदल करके कहाँ पहुँच जाएगा, इस तरह हो जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट रोटेशन है बाई 180 डिग्री, ठीक है, बाई 180 डिग्री रोटेशन पे क्या होगा, H2 हो जाएगा और ये H1 इस कंडीशन पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट रोटेशन अगर इसमें पॉसिबल होता तो नेक्स्ट रोटेशन फिर क्या होगा, फिर से अपने आइडेंटिटी अपनी जगह पर आ जाता और ये H2, ठीक है। तो ये क्या होगा, C2 फोल्ड हो गया, सिमेट्रिक C2 का फर्स्ट रोटेशन हो गया, C2 मॉलिक्यूल का फर्स्ट रोटेशन हो गया। उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का पहला रोटेशन है, घूर्णन है, जिससे वो क्या होगा, इस ज्यामितीय अभिविन्यास को प्राप्त करता है, ये 2 है, ठीक है। और नेक्स्ट 2 C2 पे 2 रोटेशन करेंगे तो ये आइडेंटिटी के इक्वल हो जाता है, आदर्श। इसको उठा लीजिए, ठीक है। अगर ये पॉसिबल